भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आज हम जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले विशाल भारत को देख पाते हैं, उसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना शायद पूरी नहीं हो पाती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कल्चर। आज इस वीडियो में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय, बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिक्षा कल्चर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे अपने पिता झावेरभाई पटेल और माता लाडवा देवी के चौथे बेटे थे। वल्लभ भाई पटेल की शादी 16 वर्ष की उम्र में 1891 में झावेरवा नामक कन्या से हुई थी। वल्लभ भाई पटेल की दहिया भाई और मणिबेन पटेल नाम की दो संतानें थीं। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी शुरुआती शिक्षा एक गुजराती मीडियम स्कूल में की। 1897 में 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद 1910 में वे लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्हें कॉलेज जाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वे बुद्धि के इतने तेज थे कि उन्होंने 36 महीने के लॉ के कोर्स को 30 महीने में ही पूरा कर लिया। इस तरह 1913 में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और गुजरात के गोधरा में उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस की शुरुआत की। गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने गांधी जी के कट्टर अनुयायी बनने का फैसला लिया। वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने स्वदेशी खादी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से किए गए देशव्यापी आंदोलन जैसे स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा समेत तमाम आंदोलनों में उनका सहयोग किया। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ छेड़े गए बारडोली सत्याग्रह के दौरान लोगों को अपने महान विचारों से काफ़ी प्रभावित किया। इस आंदोलन का सशक्त नेतृत्व करने के कारण वल्लभ भाई पटेल लोगों के बीच मशहूर हो गए और बारडोली के लोग उन्हें सरदार कहकर पुकारने लगे। इसके बाद सरदार उनके नाम के आगे जुड़ने लगा। 1931 में वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और वे गुजरात प्रदेश की कांग्रेस समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, जिसके बाद 1945 तक वे गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हालांकि इस दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। भारत की आज़ादी के बाद वे भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत के अलग अलग रियासतों के राजाओं को अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर संगठित किया और 562 रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो गईं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 दिसंबर 1950 में हार्ट अटैक आया, जिसके चलते इस महान आत्मा का निधन हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 31 अक्टूबर को 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया।
इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1965 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के रूप में डाक टिकट भी जारी किया गया। यही नहीं, उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल और हवाई अड्डों का नाम भी रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी किया गया। बिस्मार्क ने जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह वल्लभ भाई पटेल ने भी आज़ाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। बिस्मार्क को जहां जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता है, वहीं पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।